अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक वीडियो है, काफ़ी रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं इब्राहिमी मज़हब से तलक रखते हैं, तो उनके बारे में कुछ डिटेल है। तो वीडियो नहीं देखी हुई, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दुनिया में पाए जाने वाले सभी धर्मों और संप्रदायों में वर्तमान समय में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स ईसाई संप्रदाय यानी क्रिश्चियनिटी के हैं। आंकड़ों के अनुसार दुनिया की लगभग 31% जनसंख्या क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। क्रिश्चियनिटी एक अब्राहमिक रिलीजन है जिसके प्रॉफिट या पैगंबर जीसस क्राइस्ट है। यह रिलीजन जीसस क्राइस्ट के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। इस संप्रदाय के आरंभ होने के साथ ही इसके फॉलोअर्स ने पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए इस संप्रदाय को दुनिया के हर देश में फैलाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्रिश्चियंस की है। भारत में इससे अछूता नहीं रहा और पिछले 200 सालों में अंग्रेजी शासन के दौरान और आजादी के बाद भी धर्म परिवर्तन जारी रहा। हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का ये काम करने में अल्बानिया से आई नन मैरी टेरेसा का बहुत बड़ा हाथ है। ये वही कैथोलिक नन है जिसको हम सब मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। इसने अपनी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी के माध्यम से समाज सेवा की आड़ में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन किए। अपनी इस तथाकथित समाज सेवा के लिए टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। पिछले 2000 सालों में जीसस क्राइस्ट के नाम पर बड़े स्तर पर धर्मांतरण का कार्य किया गया। पर आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तथ्यों पर बात करेंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि जीसस क्राइस्ट स्वयं सनातन धर्म की शिक्षा लेने भारत आए थे और अपने जीवन के लगभग 17 वर्ष उन्होंने भारत में बिताए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय दर्शन और योग की शिक्षा भी प्राप्त की थी और वे भगवान कृष्ण के बड़े भक्त बन गए थे। बहुत से लोग इस बात को मानने से इनकार करेंगे कि ईसा मसीह का भारत से कोई संबंध है, लेकिन इस वीडियो में हम उन सभी घटनाओं पर चर्चा करेंगे जिनका विवरण कई पश्चिमी विद्वानों ने स्वयं अपनी पुस्तकों में दिया है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के अनुसार जीसस का जन्म बेथेलम में हुआ था, जो आज पैलेस्टाइन यानी फलस्तीन में है। 12 वर्ष की आयु तक उनके बारे में बाइबल में वर्णन मिलता है। उसके बाद वो 30 साल की आयु में यरूशलेम लौटे, जहां वे लोगों को धार्मिक शिक्षा देने लगे और 33 वर्ष की आयु में उनको क्रूस पर लटका दिया गया। लेकिन 13 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की आयु में जीसस कहाँ थे, इसके बारे में न्यू टेस्टामेंट में कोई उल्लेख नहीं है। ये काफी हैरानी की बात है, क्योंकि जिस बाइबल में जीसस के जीवन और उनकी शिक्षाओं का पूरा वर्णन मिलता है, उस बाइबल में जीसस के जीवन के 17 वर्ष का वर्णन क्यों नहीं किया गया। जीसस के जीवन के इन रहस्यमयी 17 वर्षों को ईसाई साइलेंट ईयर्स या मिसिंग ईयर्स भी कहते हैं। ऐसे कई लिखित प्रमाण मिले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि अपने जीवन के इन 17 वर्षों में जीसस भारत में रह रहे थे। 1887 में रशिया के खोजकर्ता निकोलस नोटोविक ने पहली बार जीसस के इन साइलेंट ईयर्स की खोज की और इस दौरान उनके भारत में रहने की बात कही। लद्दाख में नोटोविक एक बौद्ध भिक्षु से मिले थे जो एक पुराने बौद्ध मठ हेमिस मोनेस्ट्री में रहते थे। उस भिक्षु ने नोटोविक को एक ऐसे संत के बारे में बताया था जिसका नाम ईसा था। उस मठ में नोटोविक ने कई पुस्तकों के अध्ययन के बाद एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द लाइफ ऑफ सेंट ईसा। इस पुस्तक के अनुसार भारत से लौटने वाले इजराइल के व्यापारियों ने भारत के ज्ञान और शिक्षा के किस्से दूर दूर तक फैलाए थे। इन सबसे प्रभावित होकर जीसस ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से सिल्क रूट से भारत आए थे। 17 वर्षों तक इस बौद्ध मठ हेमिस मोनेस्ट्री में रहकर ईसा ने बौद्ध धर्म, वेद, संस्कृत और पाली भाषा की शिक्षा ली थी। यहाँ से शिक्षा लेकर वे यरूशलेम लौट गए थे। परमहंस योगानंद, जिन्होंने अपनी संस्था के द्वारा दुनिया को ध्यान और क्रिया योग से अवगत कराया, उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में ये दावा किया है कि जीसस ने कई वर्ष भारत में बिताए थे, जहां उन्होंने योगी चेतन नाथ से क्रिया योग और ज्ञान दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। योगानंद जी के इस रिसर्च पर अमेरिका के अखबार द गार्डियन और लॉस एंजलिस टाइम्स ने एक रिपोर्ट भी छापी थी।
जम्मू कश्मीर स्टेट आर्काइव्स के डायरेक्टर रह चुके डॉक्टर फिदा मोहम्मद हसनैन द्वारा लिखी गई एक पुस्तक ए सर्च फॉर द हिस्टोरिकल जीसस में भी जीसस के भारत में रहने और उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा का वर्णन मिलता है। जीसस के भारत आने का प्रमाण हिंदू ग्रंथ भविष्य पुराण में भी मिलता है। इस घटना के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन में मिल जाएगा। इसमें जीसस क्राइस्ट का वहाँ के राजा शालिवाहन से मिलने का वर्णन है। इसके अनुसार एक बार शालिवाहन हिमालय की ओर गए, जहाँ तिब्बत के क्षेत्र में उन्होंने एक व्यक्ति को ध्यान मग्न अवस्था में तपस्या करते हुए देखा। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ से आया है। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम ईसा मसीह है, मैं विदेश से आया हूँ जहाँ बुराइयों का कोई अंत नहीं है। उन आस्थाहीन व्यक्तियों के बीच मैं मसीहा के रूप में प्रकट हुआ हूँ। इस घटना को भविष्य पुराण के जिस श्लोक में लिखा गया है वो श्लोक है, म्लेच्छ देश मसीहो हम समागत ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम। शोधकर्ताओं ने इस आधार पर भी ईसा के लंबे समय तक भारत में रहने की संभावना व्यक्त की है कि ईसा और सनातन धर्म की शिक्षाओं में काफी समानता देखने को मिलती है। जीवात्मा यानी सोल का कॉन्सेप्ट भारतीय सनातन दर्शन का हिस्सा है। सोल का ये कॉन्सेप्ट पश्चिमी देशों में नहीं था, लेकिन जीसस ने जीवात्मा यानी सोल को परमात्मा के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकारा, जैसे सनातन धर्म में आत्मा परमात्मा का ही एक अंग है। आपने देखा होगा कि जीसस की फोटो के साथ में एक सफेद कबूतर भी दिखाया जाता है। ये उसी जीवात्मा का प्रतीक है जिसके बारे में जीसस ने अपनी शिक्षा में कहा है। इयान कोल्डवेल की पुस्तक फिफ्थ गॉस्पेल में भी जीसस के भारत में बिताए 17 वर्षों का वर्णन है। कोल्डवेल के अनुसार जीसस ने इन 17 वर्षों में नाथ संप्रदाय के योगियों से भी शिक्षा प्राप्त की थी। इनके गुरु चेतन नाथ जी थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाथ संप्रदाय शैव परंपरा के अंतर्गत आता है, जिसके आदि देव स्वयं भगवान शिव हैं। नाथ संप्रदाय की स्थापना गोरखनाथ जी ने की थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसी नाथ संप्रदाय से आते हैं। 17 वर्षों तक भारत में शिक्षा लेने के बाद जीसस वापस यरूशलेम लौट आए और वहां लोगों को शिक्षित करने का कार्य करने लगे। 33 वर्ष की आयु में यहूदियों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। इसके बाद की घटना और भी रोचक है। सूली पर चढ़ाने के बाद ईसा मसीह को मरा हुआ मानकर उनको दफना दिया गया, पर वास्तव में जीसस ने अपने प्राण को सहस्त्रार चक्र में चढ़ा लिया था, जो कि समाधि का उच्चतम स्तर है। जीसस की मृत्यु नहीं हुई थी। जीसस के गुरु चेतन नाथ ने ध्यान के माध्यम से देखा कि जीसस को जीवित ही दफना दिया गया है, तो वह हिमालय से अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा यरूशलेम पहुँचे, जहाँ उन्होंने जीसस को उस कब्र से निकाला, उनके घावों को ठीक किया और उन्हें वापस अपने साथ भारत ले आए। जीसस ने अपने जीवन के बाकी वर्ष भारत में बिताए और अपना नाम ईसा नाथ रख लिया। दिए गए प्रमाणों के अनुसार ईसा मसीह ने अपने प्राण कश्मीर के पहलगाम में त्यागे थे। यहाँ ईसा का मकबरा भी है, जहाँ उनकी कब्र आज भी मौजूद है। इस मकबरे का नाम रोजाबल है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री हिडन स्टोरी ऑफ जीसस में रोजाबल की कब्र और उससे जुड़े इतिहास पर चर्चा की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कब्र इस्लामिक उपदेशक हजरत यूसा आसिफ की है। हालांकि अधिकतर स्थानीय लोगों के अनुसार ये कब्र ईसा मसीह की ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी मुसलमान की कब्र उत्तर दक्षिण दिशा में बनाई जाती है, जबकि इस कब्र की दिशा पूर्व पश्चिम में है, जैसे हिंदू संतों की समाधि होती है। यहाँ पैरों की छाप भी है, जिन पर कील के निशान हैं, जो कील ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाते समय उनके पैर में ठोके गए होंगे। इस कब्र के बारे में सबसे पहले 1747 में सूफी मोहम्मद आजम ने बताया था। उन्होंने अपनी पुस्तक तारीख आजमी में लिखा है कि ये कब्र एक विदेशी पैगंबर यूजा आसिफ की है। स्थानीय लोगों के अनुसार यूजा आसिफ कोई और नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट है। लुइस जैकोलिएट की पुस्तक द बाइबल इन इंडिया में एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात लिखी है। इसके अनुसार भारत में अपने 17 वर्ष के निवास के दौरान ईसा मसीह जगन्नाथपुरी में भी रहे थे और वो श्री कृष्ण के भक्त थे। उनके कृष्ण भक्ति इस प्रकार गहरी हो गई थी कि उनका नाम ईसा कृष्ण प्रसिद्ध हो गया था। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे कि अधिकतर ईसाई आजकल क्रिश्चियनिटी को त्याग कर इस्कॉन संस्था के साथ जुड़ रहे हैं और कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं।
इतने सारे प्रमाण मौजूद होने के बाद एक प्रश्न उठता है कि आखिर बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में जीसस की भारत यात्रा का उल्लेख क्यों नहीं मिलता है। किसी पैगंबर के जीवन के 17 वर्षों का कोई विवरण मौजूद नहीं है, ये बात विश्वास करने योग्य नहीं है। दरअसल अगर जीसस की भारत यात्रा और उनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था के बारे में लोग जान जाते तो उन लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता। अपने हितों को साधने के लिए समाज के ठेकेदारों ने क्रिश्चियनिटी को एक अलग संप्रदाय बना दिया और जीसस के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। दरअसल दुनिया का कोई भी पैगंबर, चाहे वो जीसस हो या मोहम्मद, महात्मा बुद्ध हो या गुरु नानक, किसी ने भी खुद को ईश्वर नहीं कहा। सबने स्वयं को केवल ईश्वर का पुत्र या ईश्वर का दूत कहा। लेकिन समय के साथ इनके फॉलोअर्स ने उन्हें ईश्वर मान लिया और उनके बनाए नियमों को नया धर्म घोषित कर दिया। आज भी ईसाई धर्म के अनुयायी और चर्च ये मानने को तैयार नहीं होते कि जीसस भारत आए थे और वे कृष्ण भक्त थे। लेकिन इतने सारे प्रमाणों से ये सिद्ध हो जाता है कि जीसस का भारत से गहरा रिश्ता था जो उनकी मृत्यु होने तक बना रहा। ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में लिखें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय महाकाल। मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन वीडियो और जो इसमें जो डिटेल बताई गई है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ। और मैं आपको ये बताऊंगा कि हर धर्म और हर मज़हब जो है ना, अलग अलग उसके मानने वालों की जो है ना एक चीज़ें होती हैं जो अपनी वो किताबों के लिहाज से जो है ना देखते हैं। और मैंने आपको कई बार कहा है कि मैं तारीख का काफ़ी जो है ना कह लो कि मैंने स्टडी करता हूँ, काफ़ी मैं ज़्यादा जो कह लो कि एक शौक़ होता है इंसान को, वो रखता हूँ कि तारीख में क्या क्या हुआ है। तो इसलिए हम लोग जो है ना हिंदू सनातनी धर्म की तारीख को देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या हुआ जिसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो जिसकी हम जानकारी ले रहे हैं। और दूसरी बात अगर की जाए ईसा अलैहिस्सलाम की, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कह लो कि इनके बारे में स्टडी रखता हूँ और मैंने काफ़ी बार जो है ना इन्हें स्टडी किया, इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके साथ क्यों हुआ ऐसा, इनको सूली पे इतनी छोटी एज में क्यों चढ़ा दिया, क्या इन्होंने ऐसी बात की जिसके ऊपर यहूदी लोगों ने ऐसा किया। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की है और काफ़ी डिटेल से जाना है इनके बारे में। पर ये जो 17 साल है इनके बारे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हैं सब में। देखें कि बात को ये सिस्टर है, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया, हम इनकार नहीं करते हैं। देखें बात यह है कि हर एक की अपनी स्टडी होती है, किताबें भाई लाखों किताबें होती हैं। और मैंने बड़ों से सुना है कि हर बंदे की नॉलेज का एक लिमिट है। मतलब कोई बंदा 10,000 किताबें पढ़े हुए है, किसी ने 50,000 किताबें पढ़ी हैं, उसको याद रख के उसके ऊपर एक अपना ज्ञान देना ये आसान नहीं होता। और मैं अगर अपने मौलवी हजरात की बात करूं तो हमारे मौलवी हजरात का जो है ना, मैंने इनसे जो स्टडी ली है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पहले जो है ना फॉलो करता था अपने मौलवियों को, ये क्या कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में क्या कहते हैं, उसके बाद यहूदियों के बारे में क्या कहते हैं, ये सारी चीजें स्टडी की हैं। तो मैंने जितनी स्टडी की थी तो मुझे ये पता था कि ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गए थे। गए कहाँ थे? हमारे मौलवी हजरात का ये कहना है कि ये गए थे इंडिया की तरफ का जो कश्मीर एरिया है, ये यहाँ का मैंने कन्फर्म है कि यहाँ आए थे। इसके बाद वाली जो स्टडी है वो हमारी किताबों में इसका कह लो कि वाज़िया तौर पे लोगों ने नहीं बताया, हमारे मौलवी हजरात भी वाज़िया तौर पे नहीं बताते इसके बाद क्या हुआ। बाकी पहली बार ये पता चला है कि यहाँ आकर इन्होंने सनातन धर्म की तालीम ली। और यार ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि मैंने देखा है कि सनातन धर्म का कह लो कि बड़ी जो है ना ग्रिप जो है ना ये कश्मीर में है। यहाँ आपके कितने संत और गुरु जो है ना यहाँ थे, उनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ की जो इतिहास है इसके साथ बड़ा रिलेट है वो। तो यार इनकार करना मुमकिन नहीं है मेरे नज़दीक। मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा कि ऐसा नहीं हुआ होगा, कि हो सकता है श्री कृष्ण जी के वो वक्त ना हो, मैं ये नहीं कहूँगा। और मैं ये भी नहीं कहूँगा है क्योंकि ये कंट्रोवर्सी वाला मामला है। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, मैं मजहब और धर्मों और किसी भी के खिलाफ कभी मैं बात नहीं करता हूँ। हर कह लो कि 2 अरब और 2.3 जो है ना अरब की आबादी क्रिश्चियन लोगों की है, तो उनका भी दिल नहीं दुखाना। मैं कभी भी मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोला, कभी मैं हिंदू लोगों के खिलाफ भी नहीं बोलता हूँ, ना मैं किसी और का। अभी भी यहाँ हमें जो ओपिनियन देना है ना, बड़ा सिक्योर रह के देना है, क्योंकि हमारे गाँव में भी क्रिश्चियन लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में भी हैं। तो ये ऐसा होता है, फिर मसाइल बन जाते हैं हमारे लिए। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें अगर वो श्री कृष्ण जी के वक्त बने हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान नहीं है इसको कहीं ना कहीं समझाना किसी के लिए। और उसके बाद अगर मैं देखूँ ना 17 साल में उन्होंने खुद आकर जो है ना यहाँ जब यरूशलेम में दोबारा आए थे, उन्होंने आके क्या तालीम दी, ये थोड़ी सी कमी है इन लोगों में
कि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से इन्हें स्टडी करना चाहिए था, जो इनके मानने वाले जो इनके साथ लोग थे। जैसे अगर आप कहें ना, तो मैं एक आपको उदाहरण दूं, जैसे राम जी हैं, राम जी के मानने वालों ने किताबें लिखना शुरू कर दी। हमें आपने काफी स्टडी बताया कि राम जी की जिंदगी के बारे में इन्होंने लिखा है। फिर श्री कृष्ण जी की जिंदगी के बारे में जो था, एक तो उनकी गीता भी है, उसमें भी काफी स्टडी है। उसके बाद भी लोगों ने भी श्री कृष्ण जी के बारे में जो भी था वो लिखा। तो ये है कि इसके बाद अगर बात की जाए ना, तो हाँ, हमारे नबी की बात कीजिए, मोहम्मद साहब की, तो उनके बारे में भी है, उनकी सारी चीजें जो हैं उनको लिखा गया है। लोगों को पता है कि ये चीज उन्होंने कही है, ये नहीं कही है। इसी तरह यार, जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, फिर गलती उनकी आ जाती है। 17 साल का उन लोगों को पूछना चाहिए था, कहाँ रहे, क्या तालीम ली, आपको उसके बारे में क्या मतलब आप नॉलेज रखने। अगर आप कश्मीर में थे तो कश्मीर में तो हिंदुइज्म था, तो हिंदुइज्म के बारे में ईसा अलैहिस्सलाम की क्या थॉट थे, क्या उनके बारे में, ये उन्होंने नहीं कहा। इसलिए आज ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है इस मामले में। बाकी अगर ऐसा कुछ है, अगर वो श्री कृष्ण जी के भक्त है, तो बहुत बड़ी बात है, हैरान कौन बात है यार, ऐसा जो है ना हो जाना। क्योंकि वो खुद एक धर्म गुरु हैं, एक धर्म नहीं सॉरी मजहब के गुरु हैं। उनको लेके बहुत ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी भी उन्हीं की है। तो बहुत बड़ी बात है, एक फॉलोअर ही किसी और बंदे का या किसी और का फॉलोअर हो जाए, तो ये आसान नहीं है। बड़ा कह लो कि हैरान कुन वीडियो मेरे लिए। और इसमें यह है कि आने वाले वक्त में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये चीज मिली है, इसके आगे बंदे को स्टडी करना चाहिए। इनकार करना कोई जरूरी नहीं होता मेरे नजदीक। बिल्कुल जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर वीडियो है और हमारा भी यही मानना है कि वो वक्ती तौर पर इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उन्होंने प्राण जो है वो त्यागे नहीं है। सूली पे जब उनको लटकाया गया था तो उनकी आत्मा जो थी वो प्रवेश कर गई थी शरीर समेत ही। और उसके बाद अभी हम लोगों का, अगर इस्लाम की बात करें, तो हम लोगों का ये मानना है कि एक दफा फिर उन्होंने इस दुनिया में आना है। अब ये जो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, हमारी जो दीदी हैं उन्होंने किताबों के हवाले भी दिए हैं। अब बंदा क्या कह सकता है, क्योंकि किताबों में ऐसी तो कोई चीजें लिखी नहीं जाती जिनका वजूद ना हो। और बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि बाद में आने वाले टाइम में उन बुक्स में चेंजिंग भी हो सकती है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने हिंदुस्तान का विजिट किया और कश्मीर में रहे, और जो गुरु थे एक उनके पास रहे, उनसे शिक्षा भी ली है। और जिसको आज हम कहते हैं कि कह लीजिए कि आत्मा का एक रिलेशन जो होता है परमात्मा के साथ, अपनी जो एक रूह जिसको हम कहते हैं अपनी जुबान में, उसकी अटैचमेंट ईश्वर के साथ करवाने के लिए जिस तरह से वो प्रयास किया जाता है, वो हिंदुइज्म में भी मिलता है। और हिंदुइज्म की तो बात मैं अगर आपको बताऊं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आए थे, वजूद उनका जब आया था दुनिया में, जब वो आए थे और जब उन्होंने होश संभाला था, तो तब से हमने अपनी ही बुक्स में ये हिंदुइज्म का तो हमने सुना हुआ है कि ये धर्म था। तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि सनातन धर्म ओल्ड धर्म नहीं है। सनातन धर्म एक ओल्ड धर्म है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो उन्होंने शिक्षा ली है या नहीं ली, लेकिन इनका यही कहना है कि उन्होंने शिक्षा ली और उसके बाद इन्होंने श्लोक भी पढ़ के दिखाए हैं अपने ग्रंथों से। इन्होंने कहा कि ग्रंथों में भी मौजूद है कि वो श्री कृष्ण जी के पास भी आए और श्री कृष्ण जी को उन्होंने अपना गुरु भी माना, और यहाँ पे एक गुरु जो थे उनसे उन्होंने शिक्षा भी ली। ये जो साल जितने भी उन्होंने यहाँ पे गुजारे हैं, ये क्रिश्चियनिटी जो मजहब है उसने इन सारे सालों का जिक्र अपनी बुक्स में नहीं किया, और सब कुछ वो जो चीजें हैं ना, ये सालों को खत्म कर दिया मतलब कि। और उसके बाद इनका कहना है जी कि कश्मीर में हमने तो नहीं सुना, हमने ये फर्स्ट टाइम ही सुना है कि इनका कह रही हैं कि रोजा जो होता है हम उसको रोजा कहते हैं, और आम लोग जो होते हैं ना, जो आम बंदे होते हैं उनकी कब्र ही कही जाती है। लेकिन इस तरह के जो बड़े लोग होते हैं उनको हम, उनकी जो होती है ना, कह लीजिए कि मिजार, उसको हम कब्र नहीं कह सकते, उसको हम रोजा कहते हैं, मिजार कहते हैं। मतलब के एहतराम के हमने दायरे में रहना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वो आम इंसानों जैसे नहीं होते, वो आम इंसानों से हट के होते हैं। ईश्वर की खास कृपा होती है ऐसे लोगों पर, और वो खास क्योंकि यहाँ पे ये भी बता रही थी कि उन्होंने खुद बताया कि वो उनका नाम ईसा मसीह है, यानी कि हजरत ईसा जो थे वो मसीहा बनकर आए थे। तो जो क्रिश्चियन है उनकी अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन कश्मीर को लेकर या इन वर्षों को लेकर उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया और नहीं माना। अब इन्होंने ग्रंथों से ये चीजें बताई हैं और बुक्स से ये चीजें बता रही हैं, तो अब ये हम ना कह सकते हैं कि ये हुआ है और ना ये कह सकते हैं कि नहीं हुआ। अब आप लोग हो सकता है हम में से कोई ज्यादा ज्ञानी हो और वो बेहतर जानता हो,
तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि आप लोगों का इस माध्यम से क्या कहना है। बिल्कुल। और हमारे इस्लाम के बारे में अगर आपको बताएं तो हमारे इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ना काफी अलग है। हमारे इस्लाम में यही है जो समीर भाई ने शुरू में बात की है कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमारी किताबों में लिखा है कि उसी तरह ही जो है ना उन्हें बचा लिया गया था सूली पे, उनको उनसे जिस्म और कह लो रूह के साथ ही उन्हें उठा लिया था वहां से। हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है। बाकी ये क्या सच है, क्या यार इसके बैकग्राउंड है, यार ये कहना लफ्जों का चुनाव बड़ा आसान नॉर्मल करना पड़ेगा। हर किसी के थॉट जुड़े होते हैं यार इसके साथ, तो हम जो है ना किसी का अपमान नहीं करना चाहते। बाकी यही है, इसके ऊपर स्टडी जो है ना हमें करनी चाहिए, इनकार मेरे नजदीक जो है ना जरूरी नहीं है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।